सबको जय मसीह की। मैं शाहुल मसीह ट्रू शेफर्ड मिनिस्ट्री की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं इस बात की कि आप लोग परमेश्वर के अनुग्रह में होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा। हालेलुया। तो आइए, आज वक्त है कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया है और कलाम कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सब इसमें आनंदित और मगन हो। और जब आनंदित और मगन हो तो उसकी महिमा के गीतों को गाएं, उसकी स्तुति को करें। कलाम बताता है। तो आइए एक गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा में चलेंगे, एक वर्शिप के द्वारा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। फादर, एक काम नया तू करेगा, बेअबाने में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बेअबाने में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। उसकी परस्तिश करें और इस बात को खुदावन की हुजूरी में कहेंगे आज अपने हाथों को उठाकर। जीसस। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल हो तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल हो तेरी वफा का। आसमां ज़मीन पर उतर आएगा, आसमां ज़मीन पर उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह
खुदावन खुदा। और मैं आज जो रेफरेंस लूँगा, आप सब ने इसको बेहतर रीति से पढ़ा होगा, जो मिलेगा आपको यूहन्ना उसका 4 अध्याय में। एक यीशु मसीह और सामरी स्त्री का जिक्र। जब यीशु मसीह उसके पास जल मांगने को आते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो सामरी स्त्री इस बात को कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से जल क्यों मांगता है? क्योंकि उस समय यहूदी और सामरी आपस में किसी तरीके का व्यवहार नहीं रखा करते थे। मगर मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं कि ये सामरी लोग जो थे, ये सामरी लोग हुआ करते थे। तो अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 25वीं आयत को, तो इस प्रकार से लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। ये इंतजार में थे यीशु मसीह के। ये उस बालक के जो पूरी दुनिया का उद्धार करने वाला है, अर्थात यीशु मसीह जो क्रिस्त कहलाता है, जब वो आएगा तो हमें सारी बातें बता देगा। ये इंतजार में थे। मगर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस 25वीं आयत से पहले के जब आप पढ़ेंगे कि जिस किसी के ये इंतजार में थे, कि यानी कि जिस यीशु मसीह के इंतजार में थे, वो इससे बहुत देर से बातें कर रहा था। मगर सामरी स्त्री उस क्रिस्त को ये तो जानती थी कि वो आने वाला है, मगर ये नहीं जानती थी कि वो कैसा है, कौन है। इसलिए इसने एक धोखे को खाया कि वो कितने समय से इससे बात कर रहा था, मगर ये एक अपने इंतजार में थे। यीशु मसीह इसके पास होने के बावजूद भी इसके इंतजार में शामिल थे। हालेलुया। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी कुछ इसी तरीके का चल रहा हो, कि आप प्रार्थना यीशु मसीह से लगातार कर रहे हैं कि मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे, अभिषेक कर दे, मगर आप यीशु मसीह को जानते ही नहीं हैं कि वह आपसे कब से बातें कर रहा है, आपसे कब से आवाज़ों को दे रहा है, आपके कानों में कितनी बार उसने आवाज़ों को दी। क्योंकि आप जानते होते तो आप पहचान लेते। सामरी स्त्री की तरह है कि जो इंतज़ार में तो है, मगर उसके सामने होने के बावजूद भी वो उसे नहीं जानती। वो उससे कितनी दूर है, बस किस वजह से? क्योंकि वो उसे नहीं जानती। और अगर आप इस अध्याय की 4 अध्याय की अगर 21वीं आयत को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते, 22वीं आयत कहती है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। हालेलुया, हालेलुया। सच मानिए, यकीन मानिएगा, यीशु मसीह ने एक अद्भुत बात को कहा, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। यकीन मानिए, इस बात के प्रार्थनाओं के, आराधनाओं के मायने ही बदल जाते हैं अगर ये बात पहचान ली जाए कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, वो क्या कर सकता है, वो कहाँ मिलता है, उसे कैसे सुना जा सकता है। इन प्रार्थनाओं के, इन गीतों के मायने बदल जाते हैं जब हम उसे बेहतर रीति से जानते हैं कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो क्या कर सकता है। उसे देखा जा सकता है, उसे सुना जा सकता है, उससे बातें की जा सकती हैं। और हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो बातें करता है। ना जाने कब से सामरी स्त्री से वो बातें कर रहा था, मगर ये एक इंतजार में थे, ये इंतजार में थे। यीशु मसीह के पास होने के बावजूद ये आत्मा में कितनी दूर थे। अगर इस बात को पता चल जाता इस स्त्री को कि जो इतनी देर से मुझसे बातें कर रहा है, जो क्रिस्त आने वाला है, जो क्रिस्त आने वाला है, जो मसीह आने वाला है, जो उद्धार करता आने वाला है, वो मेरे सामने खड़ा है, तो इसके बात करने के मायने बदल जाते हैं। हालेलुया। जो कि इसने अंत में पहचाना भी। अगर आपको इस बात को मालूम पड़ जाए कि आप जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो क्या कर सकता है, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, इसी अध्याय के 4 अध्याय की यूहन्ना में 26वें आयत में यीशु मसीह ने इस बात को कहा भी
इस बात को कहने के बाद कि जब वो कहते थे कि जो ख्रिस्त आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सारी बातें बता देगा, 26वीं आयत में यीशु मसीह ने उस बात को कहा। इसने बोला, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इस स्त्री ने जब ये सुना होगा तो उसका हृदय बदल गया होगा, इसकी आत्मा में कुलबुली हो गई होगी कि जिसके इंतजार में थे, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इनसे की थी, जो भविष्यवक्ताओं ने इनसे वायदों को किया था, जो भविष्यवाणी की थी, वो मसीह, वो वचन आज इसके सामने खड़ा हुआ है देह रूप में। हालेलुया। न जाने कितनी बार जब आप टीवी देख रहे होंगे, जब आप मोबाइल चला रहे होंगे, जब आप रातों को मोबाइल चला रहे होंगे, मैं आपसे बताना चाहता हूं कितनी बार यीशु मसीह ने आपके कान में आके बोला होगा, उठ और प्रार्थना कर। न जाने कितनी बार जब आप पाप करने का आपका मन हो रहा होगा, न जाने कितनी बार यीशु मसीह ने आपके कान में बात ये कहा होगा कि जो तू करता है वो गलत करता है। न जाने कितनी बार जब आप पाप करते 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 आगे निकल गए होगे, तब यीशु मसीह ने आपके कान में बोला होगा कि देख तू कितनी आगे निकल चुका है, लौट आ, ये गुनाह है। मगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते, बस आप एक प्रार्थना करते हैं, गीतों गाते बिना जाने। और यीशु मसीह आपसे भी कहता है, जिसे तुम नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, मगर जिसे हम जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। न जाने कितनी बार आपके कान में कहा होगा। मैं आज आपसे यकीन दिलाकर विश्वास में कहता हूं कि जो इतने समय से, सालों से आपके कानों में बोल रहा है कि उठ और प्रार्थना कर, ये गुनाह छोड़ दे, वापस आ जा, ये कोई और नहीं मेरे प्रियो, ये ही यीशु मसीह है, ये ही पवित्र आत्मा है। कोई और इन बातों को नहीं कह सकता, कोई दुष्ट इस बात को नहीं कह सकता कि जो तू कर रहा है गुनाह पाप छोड़ दे, या कलाम को मत पढ़, या कलाम पढ़, या प्रार्थनाओं में बैठ। केवल और केवल परमेश्वर का आत्मा इस बात को कह सकता है कि जो तू कर रहा है वो गलत है, और जो मैं बोल रहा हूं मैं वही हूं जिससे तुम तक प्रार्थना करते हुए आ रहे थे, जिनसे तुम अब तक गीतों को गाते हुए आ रहे थे। अगर आपको ये बात पता चल जाए कि हाँ यही परमेश्वर है, जब आप उसकी बात को सुनकर, उसकी आवाज़ को सुनकर प्रार्थनाएं करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं के मायने बदल जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो क्या क्या कर सकता है। वो कोई हवा वाला परमेश्वर नहीं है जो दिखाई नहीं दे सकता, ना कोई उत्तर दे सकता, मगर वो जिंदा खुदावन यीशु मसीह है जो दिखाई भी देता है, उत्तर भी देता है, और जो जीवनों में काम करता है। हालेलुया। जो जीवनों में काम करता है। आपके प्रार्थनाओं के, आपके गीतों के मायने बदल जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हम जीवते परमेश्वर से आराधना कर रहे हैं, जो हमें उत्तर देता है, जो हमारी ओर हाथ बढ़ाता है। आप उससे बातें करने लग जाएंगे जब आप उसको पता चल जाए कि जो कोई हमारे कान में बोल रहा है यही यीशु मसीह है। फिर आप इससे बातें भी कर सकते हैं, या आपके और क्लोज आ सकता है, क्योंकि कलाम में लिखा है तुम परमेश्वर की ओर बढ़ो तो परमेश्वर भी तुम्हारी ओर बढ़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप परमेश्वर की ओर कितनी तेजी से बढ़ते हो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे यकीन है कि बात, ये वचन आपके हृदय में उतर गया होगा। आज से आपके प्रार्थनाएं करने के मायने बदल गए होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं, ना जाने कितनी बार परमेश्वर ने आपके जीवन में बातें करी होंगी कि जो तू करता है वो गलत है। जब आप गुनाह पे गुनाह करे जा रहे होगे तब आपके कान में बात आई होगी, जो तू करता है गलत है, मगर आप यही इंतजार में होगे, पवित्र आत्मा को मुझे दे दे, परमेश्वर मेरे हृदय में जगह बना ले और मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। मगर आज की दिन में वो आपसे कह रहा है, मैं जो इतने समय से तुझसे बातें कर रहा हूँ मैं ही यीशु मसीह हूँ। इस आवाज़ को पहचानना सीख जाइए। जब आप इस आवाज़ को पहचानना सीख जाएंगे मेरे प्रियो, तब आपको किसी और परमेश्वर की जरूरत नहीं होगी। तब आपकी प्रार्थनाएं जीवित प्रार्थनाएं बन जाएंगी। तब आपकी प्रार्थनाओं के मायने बदलेंगे, आपके शब्द बदल जाएंगे। फिर आपकी प्रार्थनाएं एक परमेश्वर से की हुई बातचीत बन जाएगी। फिर वो आपको एक थका देने वाला अनुभव नहीं होगा, आपका प्रेयर रूम थका देने वाला नहीं होगा, वो आपके लिए एक आनंद का विषय बन जाएगा। हालेलुया। अनजानी प्रार्थना जिसको ना जानते हुए की जाए, वो एक ऐसे है कि मानो दीवार के सामने मुंह करके हम आपस में बोल रहे हों, जिससे कोई उत्तर नहीं आने वाला। मगर यीशु मसीह आज की शाम में आपको उत्तर देने पर, आज के दिन में आपको उत्तर देने पर है। जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यही यीशु मसीह है। इसकी आवाज़ को पहचान लीजिए।
तभी आपका प्रार्थना कक्ष एक आनंद का प्रार्थना कक्ष बन जाएगा। वो आपको बोझिल नहीं लगेगा जब वो आपको रातों को उठ के प्रार्थना करवाएगा। हालेलुया। मुझे यकीन है कि वचन आपके हृदय में उतरा होगा। आइए प्रार्थना को करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी, हम आपका शुक्र करते हैं पिता पिता। हाँ खुदावंद, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, खुदावन इनके हृदय में ये वचन उतर जाए कि खुदावन जो इतने समय से तो इनके कानों में बातें करता था, इनके हृदय से बातें करता था खुदावन, जैसे तेरा कलाम बताता है कि मैं हृदय पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। न जाने कितनी बार तूने इनके हृदय पे खटखटाया होगा। आज ये तेरी आवाज को पहचान गए हैं। आज ये अपने हृदय को जब खोलते हैं, तेरा पवित्र आत्मा मेरे प्रभु इनके हृदय में उतर जाए। खुदावन अभी के अभी ये चंगे हो जाए पिता। एक आत्मिक चंगाई को, एक आत्मिक जागृति को खुदावन ये पा सके खुदावन। हाँ प्रभु, तेरे दास तेरी दासी खड़े होने पाए। इनका प्रार्थना कक्ष अब एक थका देने वाला अनुभव नहीं, वरन आनंद का विषय बन जाए पिता खुदावन। हर्षो उल्लास का विषय बन जाए खुदावन। इनकी हड्डियां उदासी से निकलकर आनंद में भर जाए पिता। इनकी आत्मा मगन होने पाए पिता यीशु नासरी। इसी वक्त पवित्र आत्मा इनके हृदय में उतर जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से।